ओम नमो परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा पाद। स्वप्न माया मात्र और शुभ अशुभ का सूचक है। भगवान ही जीव को स्वप्न में नियुक्त करते हैं। जीव में ईश्वर सदृश गुण तिरोहित हैं, परमात्मा के ध्यान से प्रकट होते हैं। उसके अनादि बंधन और मोक्ष भी परमात्मा के सकाश से है तथा जीव के दिव्य गुणों का तिरोभाव देह के संबंध से है। पहले पाद में देहांतर प्राप्ति के प्रसंग में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण पर विचार करते हुए जीव को बारंबार प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु रूप दुख का वर्णन किया गया। इस वर्णन का गुण अभिप्राय यही है कि जीव के मन में सांसारिक पदार्थों तथा अपने नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति कम हो और निरंतर वैराग्य की भावना बढ़े। अब दूसरे पाद में वर्तमान शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर विचार करके इस जन्म मरण रूप संसार बंधन से छूटने के लिए परमेश्वर का ध्यान रूप उपाय बताना है। अतः पहले स्वप्नावस्था पर विचार आरंभ करते हुए दो सूत्रों में पूर्व पक्ष की उत्तापना की जाती है। पहला सूत्र, स्वप्न में भी जागृत की भांति सांसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। व्याख्या, बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आया है कि स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनों को देखता है। वहां दुख और आनंद दोनों का उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासनामय नए शरीर की रचना करके जगत को देखता है। उस अवस्था में सचमुच ना होते हुए भी रथ को ले जाने वाले वाहन और उसके मार्ग की तथा आनंद मोद प्रमोद की एवं कुंड सरोवर और नदियों की रचना कर देता है इत्यादि। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है और वे अत्यंत विचित्र तथा जीवकृत है। दूसरा सूत्र, तथा एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उनके मत में पुत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय हैं। व्याख्या, कठोपनिषद में वर्णन आया है कि नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला पुरुष अन्य सबके सो जाने पर स्वयं जागता रहता है। इसमें पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा है। इसके अनुसार पुत्र पौत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि है। इस प्रकार पूर्व पक्षी के द्वारा स्वप्न की सृष्टि को सत्य करने की चेष्टा की गई तथा उससे जीवकृत बताया गया। अब सिद्धांति की ओर से उसका उत्तर दिया जाता है। तीसरा सूत्र, किंतु पूर्ण रूप से उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति उपलब्धि ना होने के कारण वह माया मात्र है। व्याख्या, स्वप्न की सृष्टि का वर्णन करते हुए श्रुति ने यह बात तो पहले ही स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहां जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है वे वास्तव में नहीं है। इसके सिवा यह देखा भी जाता है कि स्वप्न में सब वस्तुएं पूर्ण रूप से देखने में नहीं आती। जो कुछ देखा जाता है वह अनियमित और अधूरा ही देखा जाता है। प्रश्नोपनिषद ने तो स्पष्ट ही कहा है कि जागृत अवस्था में सुनी हुई, देखी हुई और अनुभव की हुई वस्तुओं को स्वप्न में देखता है, किंतु विचित्र ढंग से देखता है। देखी सुनी हुई को और ना देखी सुनी हुई को भी देखता है तथा अनुभव की हुई को और ना अनुभव की हुई को भी देखता है।
इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं। जीव को कर्म फल का भोग कराने के लिए भगवान अपनी योग माया से उसके कर्म संस्कारों की वासना के अनुसार वैसे दृश्य देखने में उसे लगा देते हैं। अतः वे स्वप्न सृष्टि तो माया मात्र है, जागृत की भांति सच्ची नहीं है। यही कारण है कि उस अवस्था में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता। तथा पूर्व पक्षी ने जो ये बात कही थी कि किसी किसी शाखा वाले लोग पुरुष को पुत्र पौत्र आदि काम्य विषयों की रचना करने वाला बताते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां सपनावस्था का प्रकरण नहीं है और उस मंत्र में जीवात्मा को काम्य विषयों का निर्माता नहीं कहा गया है। वहां यह विशेषण परमात्मा के लिए आया है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इस पर कहते हैं चौथा सूत्र, स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का सूचक भी होता है, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध होता है। और स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। श्रुति में कहा है कि जब काम कर्मों के प्रसंग में स्वप्नों के दृश्यों में स्त्री को देखे तो ऐसे स्वप्न देखने का परिणाम ये समझना चाहिए कि उस किए जाने वाले काम कर्म में भले भांति अभ्युदय होने वाला है। तथा यह भी कहा है कि यदि स्वप्न में काले दांत वाले काले पुरुष को देखे तो वह मृत्यु का सूचक है इत्यादि। श्रुति के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तमान के आगामी परिणाम का सूचक भी होता है। इसके सिवा जो स्वप्न विज्ञान को जानने वाले विद्वान हैं, वे भी इसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्यों को भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के सूचक बताते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उस परमेश्वर की शक्ति से ही होता है। जीवात्मा भी तो ईश्वर का ही अंश है, अतः इसमें ईश्वर के ज्ञान और ऐश्वर्य आदि गुण भी आंशिक रूप से होंगे ही। फिर यदि ऐसा मान लें कि स्वप्न की सृष्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है, इस पर कहते हैं पांचवा सूत्र, जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण हैं, किंतु छिपे हुए हैं, आवृत हैं। अतः परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही इसके बंधन और उसके विपरीत अर्थात मोक्ष है। व्याख्या, जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी ईश्वर के सदृश गुणों वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु इसके वे सब गुण तिरोहित हैं, छिपे हुए हैं, इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। उस परब्रह्म परमेश्वर का निरंतर ध्यान करने से जीव के वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो सकते हैं। परमेश्वर की आराधना के बिना अपने आप उनका प्रकट होना संभव नहीं है, क्योंकि इस जीव का अनाद सिद्ध बंधन और उससे मुक्त होना उस जगत कर्ता परमेश्वर के ही अधीन है। इसलिए वह स्वयं स्वप्न की सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता। इस जीवात्मा के जो वास्तविक ईश्वर संबंधी गुण हैं, वे क्यों छिपे हुए हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं छठा सूत्र, वह तिरोभाव भी शरीर के संबंध से ही है। व्याख्या, इस जीवात्मा में उस परब्रह्म परमात्मा के स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हुए भी जो उन गुणों का तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। तथा जीवात्मा जो उन सब गुणों से सर्वथा
अनभिज्ञ है। इसका मुख्य कारण जीवात्मा का शरीरों के साथ एकता को प्राप्त हो जाना ही है। यही इसका बंधन है और यह अनादिकाल से है। इसी के कारण जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से परवश हुआ यह जीव नाना योनियों में जन्म लेता और मरता है तथा भांति भांति के दुखों का उपभोग कर रहा है। यहां तक सपनावस्था पर विचार किया गया। उसमें प्रसंगवश जीवात्मा के बंधन और उससे छूटने के उपाय का भी संक्षेप में वर्णन हुआ। अब जीवात्मा की सुषुप्त अवस्था पर विचार करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ करेंगे। प्रायः ये कहा जाता है कि सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है। इससे ये भ्रांत धारणा हो सकती है कि सुषुप्त भी समाधि के सदृश कोई सुखप्रद अवस्था है। अतः इस भ्रम का निवारण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं।